सेट जो है आप लगभग 19 कहिए, यही ना है? सेट शायद 19 है, देख लीजिएगा। अभी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्या, मैथमेटिक्स। इसका हम लोग मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि 86 से है आपका। चलिए देखिए 86 में क्या कह रहा है पहला सवाल। लुइस जो है दौड़ का पहला हिस्सा 420 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, दूसरा हिस्सा जो है वो 630 मील प्रति घंटे की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों की औसत गति ज्ञात करें। देखिए पहला हिस्सा कितना की स्पीड से 420 मील प्रति घंटा, दूसरा का हिस्सा के किस स्पीड से 630 मील प्रति घंटा। देखिए दोनों हिस्सा जब बराबर रहे, जब दोनों हिस्सा आपस में बराबर रहे तो ऐसी स्थिति में जो इसका औसत गति हो जाता है, क्या औसत गति, तो वो जो होता है 2xy बटे में x प्लस y। अब 2x में कहिएगा क्या है 420, y में क्या है 630, दोनों को जोड़ देना x प्लस y, अर्थात दोनों को जोड़ दीजिए 0 0 0 3 2 5 और 6 4 10। अब इसमें आप काटना शुरू करिए, 0 से 0 काटिए, फिर आप 15 से कट हो जाएगा। 3 से पहले काट दीजिए, आप 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 3 7 पचे 35, फिर 7 से काटिए 7 9 63, 15 एकम 15 15 6 के 90, 6 दूनी 12 गुना 42, 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 12 चौके 48 2 50, 504 मील प्रति घंटा। यही आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी, यानी कि 86 में कहिएगा आपका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल दिख रहा है वो है आपका 87 नंबर का। क्या कह रहा है, एक बक्से में टोटल कितने साबुन रखे हुए हैं 125, कुल कितना है 125 है। इसमें से आप जो है 5 गो उपयोग कर चुके हैं, 5 गो ख़त्म कर चुके हैं। कह रहा है कि बचे साबुनों की प्रतिशतता, यानी शेष साबुन की प्रतिशतता, शेष का प्रतिशत, ये ना शेष का प्रतिशत जो यहाँ है वही ना ऊपर में लिखते हैं, और नीचे में जब भी लिखते हैं तो कुल लिखते हैं। चूँकि इसको प्रतिशत में बदलना है इसलिए इसको 100 से गुना करते हैं। 125 में 5 को यूज कर लेते, बचा कितना, शेष कितना बचा, कहिएगा 120। टोटल शुरू में कितना था, कहिएगा 125 गुना में 100, 25 5 100, 25 25 चौके 100, 5 एकम 5 काटिए आप, 5 इसको 24 5 120 होता है, 24 चौके कितना होता है 96%। अब जो साबुन बचा है वो कितना प्रतिशत बचा है, 96% बचा हुआ है, अर्थात यहाँ से आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद जो है सवाल वो है आपका 88 नंबर का। 88 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एक रेलगाड़ी है वो 21 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है और एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करता। तो याद रखिएगा, रेलगाड़ी यदि किसी आदमी को पार करे, रेलगाड़ी यदि किसी सिग्नल को पार करे, रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे, तो वो केवल अपनी दूरी को पार करता है, अपनी दूरी को चलता है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर दूरी वही गाड़ी की लंबाई हो गया, क्या होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है तो आप कहिएगा 21 मीटर प्रति सेकंड, क्या कहिएगा 21 मीटर प्रति सेकंड गुना समय कितना लगा है, इसको 12 सेकंड का समय लगा है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब 21 और 12 को गुना कर दीजिए, आपको पढ़ा 21 दूनी 42 के 2 बाकी 4, 21 से कम 21, 21 4, ठीक है 21 4 25 मीटर बचा, 252 मीटर। यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से 88 का सी ऑप्शन हो जाएगा। आ रहा है समझ में। नवा आए नेक्स्ट देखो, रेलगाड़ी जो है वो 473 मीटर लंबे पुल को पार करता है। 473 मीटर
पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को एक रेलगाड़ी को 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने पर रेलगाड़ी को पुल पार करने में। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि सिग्नल को पार कर रहा है ये ना, सिग्नल को पार कर रहा है। सिग्नल को पार करेगा तो ये अपनी ही लंबाई को ना चलेगा, इसको समय कितना समय लगा है, 21 सेकंड का समय लगा। अब कह रहा है कि पुल को पार करने में पुल की लंबाई कितना है 473 और अपनी लंबाई दोनों मिला करके कितना समय लग रहा है, 64 सेकंड का समय लग रहा है। अब बताइए, इस दोनों को घटा दीजिए, इस दोनों को आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ऊपरे में ऐसे माइनस लगा दीजिए, एल से एल ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 473 मीटर, यहाँ से घटाइए, 4 में से गया 3, अब 6 में से 2 गया 4 मीटर पर। अब यहाँ से इसमें भाग लगा दीजिए तो आपको चाल नहीं मिल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी आपको दिया हुआ है 473, समय दिया हुआ आपका 43, इससे भाग लगाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, 43 से कम 43, एक बार में 43, फिर 4 आएगा, 43 से कम 43, कितना आ गया 11 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा था, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई को पार, ट्रेन की लंबाई का मतलब क्या, ट्रेन की लंबाई का मैंने आप समझ लीजिए दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना आया आप कहिएगा 11 मीटर प्रति सेकंड, समय इसको कितना लग रहा है 21 सेकंड। हम आपको बताए हैं ना, जब भी कभी कोई ट्रेन किसी सिग्नल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी ऑब्जेक्ट को पार करे, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी ही दूरी को तय करता है। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल ये है, समय ये है, सेकंड से सेकंड को काटिए, इसको काटिए 1 3 2, 231 मीटर। यहाँ से कहिएगा आपका 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो देख लीजिए। 90 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा रूट अंडर लगा हुआ है, इसके बाद रूट अंडर 164 माइनस में x लगा हुआ है, बराबर में रूट अंडर 213 है, 213 है, प्लस में आपका है रूट अंडर 144। अब आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो बस गड़बड़ा जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर, जब भी आप रूट पर स्क्वायर लगाते हैं तो रूट आपका गायब हो जाता है। 164 माइनस x बराबर 213 प्लस में रूट अंडर 144। आपको पता है रूट अंडर 144 कितना होता है, तो कहिएगा कि हाँ ये 12 होता है, 164 माइनस x। अब देखिए यहाँ से 164 को 164 रहने दीजिए, ये प्लस में है, बराबर के आई पार आएगा तो माइनस में बन जाएगा। इसको उठा करके इधर ले आइए। अरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है कि रे, सब कुछ सही है? हाँ बताओ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी। अच्छा, माइनस में आंसर दिया हुआ कि प्लस में है, बराबर के पाएगा तो माइनस बन जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 25 2 बराबर, इसको ए पार लेके जाइए x। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए दोनों में किसी जगह पर, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो सबसे पहले यदि माइनस दिख रहा है दोनों को घटा दीजिए। क्या करिए, घटा दीजिए, बड़का में से छोटा घटाइए। 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, और फिर 1 में से गया 0। अब देखिए प्लस या माइनस, तो कहिएगा कि बड़का बड़ा कि माइनस वाला बड़ा कि प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। x बराबर कितना हो गया -61, यानी कि यहाँ से ऑप्शन आप कहिएगा कौन सा, सी। 90 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी। रेलवे का मैथमेटिक्स काफ़ी इजी होता है, ये हम आपको बार बार कहेंगे, और इस बात को ध्यान से बैठा लीजिए। यदि आपको जीके आपका बढ़िया है, ये है, पढ़िएगा और बढ़िया होगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा बढ़िया, और क्या, सीधा सा बात है। रीजनिंग आपके लिए आसान नहीं है, मैथमेटिक्स को देख रहे हैं बहुत इजी होता है, मैथमेटिक्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, गणित से डरने वाली बातें नहीं है। अब देखिए 91 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर एक सूत्र याद होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें कि पहली संख्या दिया हुआ है कितना 11, दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है, इसका एलसीएम कितना है, तो कहिएगा 44, और एचसीएफ कितना है 11।
तो कहिएगा बराबर बराबर में कटता है, तो 11 से 11 को काट दीजिए। बी बराबर कितना आ गया 44। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से डी, 91 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 92 नंबर का सवाल। 187 में बेचने पर 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब सोचिए यदि आप 92 को देखिए, कह रहा है कि 15% का हानि होता है ना, 15% का हानि। सोचिए यानी कि उसने यदि 100 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा, हानि हो रहा है, तो कितना में बेचा होगा 85 में बेचा होगा। 15% का हानि का मतलब ये ना हुआ, यदि वो 100 में खरीदा तो 85 में बेचा। तो ये जो 187 जो दिया हुआ है, ये जो 187 दिया हुआ है वो किसका वैल्यू दिया हुआ है 187 में बेचने पर, यानी 85 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमको 100 चाहिए, मतलब 100 चाहिए। आया बात समझ में? काट दीजिए इसको। 17 पच्चे 85, फिर 17 एकम 17, 17 एकम 17, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 220 रुपया आपका हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। इस हिसाब से आप आंसर कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 92 नंबर। फिर इसके बाद है 93। अल्फ़ा और बीटा के आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:5, दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। अब सोचिए कितना आसान सवाल है, ये सब फ्री का नंबर आपको देता है बनाने के लिए। अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, इसका कुल योग कितना है तो कहिएगा 147, यही ना है 147। वहीं पर अल्फ़ा का कितना है 2, अब बीटा कितना है 5, दोनों मिलकर कितना हो गया 147। अब सोचिए 5 2 7, 7 बराबर 147, तो 1 बराबर कितना होगा, कम में ना होगा, कम करने के लिए भाग लगाइए, यहीं पर सीधे भाग लीजिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 बराबर 21 आया। अब कह रहा है दोनों के बीच का अंतर, तो ये इस दोनों का अंतर कितना हुआ 3 होगा ना, 5 में से 2 गया 3, तो एक का मतलब 3, तो 3 का 1 का मन 21, 3 का मन क्या ज़्यादा होगा ना, 21 या 63, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पाइएगा 93 का जो आपका आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पॉज कर दीजिए। देखिए 94 नंबर। एक चतुर्भुजाकार मैदान का अनुपात 94 नंबर का सवाल जो कह रहा है कि चतुर्भुजाकार मैदान के भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। चतुर्भुज जैसे मान लीजिए कोई है, इस तरह से दिया हुआ, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से आपका अनुपात दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया हुआ है। देखिए परिमाप जो होता है ना, किसी भी आकृति की कुल लंबाई होता है। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की कुल लंबाई होता है। कुल लंबाई सीधा कह दीजिए, कुल लंबाई ही उसका क्या होता है परिमाप। और कुल लंबाई परिमाप कितना दिया हुआ है 364 है ना दिया हुआ है। तो कुल लंबाई का मन है सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, ये दोनों मिलकर सब मिलकर कितना हो जाएगा 364। अब सोचिए 3 2 5, 5 10, 4 14 बराबर 364। क्या पूछा है, अब देखिए 14 का मने इतना, तो 1 का मने कम या बेसी कहिएगा, कम। कम करने के लिए क्या करते हैं भाग करते हैं, 14 दूनी 28, 6 14 84, 14 एकम 14 काटिए, 14 दूनी 28 काटिए, 28 के बाद और आपका कितना बचेगा 28 के बाद 8 बचेगा ना, 14 छके 84, एक कितना आया 26। हमसे पूछा था सबसे छोटी भुजा का मान, सबसे छोटका कितना है 2। यदि 2 26 के बराबर है तो बताइए 2 किसके बराबर होगा 26 दूनी 52 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से आप आंसर कह पाइएगा 94 का जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बात आया समझ में? याद रखिएगा परिमाप जो होता है किसी भी आकृति की कुल लंबाई होता है। कुल लंबाई आपका दिया हुआ है कितना 364 सेंटीमीटर, और कुल लंबाई यह 2 है 3 4 5, सबको जोड़ देंगे तो 364 हो जाएगा। मिला करके 14 बराबर 364, 1 बराबर हो गया आपका 26। तो हमको कहता है सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी 2 ही है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, आपका आगे आंसर 52, 94 का डी ऑप्शन है। अब देखिए इसके बाद है 95 नंबर का सवाल। 95 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें आपको टफ किया गया है 95 नंबर, इसको देख लीजिएगा तो ये भी कोई बड़ा सवाल नहीं है। देखिए आयत दिया हुआ है इस तरह से, इसी तरह से आपका आयत बनता है, इसमें कोना कोनी को मिला दीजिए, ये आपका विकर्ण होता है। कोना कोनी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा वो विकर्ण हो जाएगा। इसका विकर्ण आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 325, उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है कितना 125। तो देखिए हमसे पूछा है परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इसका परिमाप क्या होता है कहिएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा।
तो अब देखिए चौड़ाई तो यहाँ पर दिया हुआ है, यही ना चौड़ाई है, लेकिन लंबाई हमको नहीं दिया हुआ। लंबाई हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पता होगा 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात कहिएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये बन गया। समकोण त्रिभुज की स्थिति में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब सोचिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर का मतलब क्या कहिएगा, 325 का स्क्वायर। लंब का माने क्या कहिएगा, 125 का स्क्वायर। 325 125 अब प्लस में आधार स्क्वायर का आधार स्क्वायर, ये हमको चाहिए। अब सोचिए 325 इधर रहने दीजिए, 325 स्क्वायर को, इसको उठा के इस तरफ लेके आइए, आगे लेकर के। अब देखिए यहाँ पर आपको अब कहा जाएगा कि स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। नहीं, स्क्वायर आपको याद करने का कोई आवश्यकता नहीं। एक सूत्र लगाइए यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। इस सूत्र को अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 325 प्लस में 125, एक बार दोनों को घटा दीजिए तो कहिएगा 325 माइनस 125 बराबर क्या, आधार का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, 25 25 50 हो जाएगा, फिर 3 1 4 हो जाएगा, गुना, ब्रैकेट का माने गुना होता है, इसमें घटाइएगा तो 0 0 हो जाएगा, फिर 3 में से गया 2 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब देखिए 45 दूनी 90, क्या गो सुना, 1 2 3, 3 गो सुना, 3 गो ना, 45 दूनी 90 हुआ ना, फिर 1 2 3, 3 ऊपर से जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब इस पर आप रूट चढ़ाइएगा तो क्या कहिएगा, 9 जब निकलेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 4 गो शून्य है तो क्या गो शून्य निकलेगा, 2 गो शून्य, ये आपका आ गया आधार। जब आधार का स्क्वायर बराबर के दूसरे पार जाता है ना तो रूट में बदल जाता है, समझ रहे हैं। आधार का स्क्वायर जब बराबर के दूसरे पार जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। जब रूट में बदल गया तो ये जो 90,000 जो दिख रहा है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 9 को निकालिए, 3 निकलेगा, 4 को शून्य है तो 2 गो निकलेगा, आधार आपका कितना आ गया, 300 आ गया। अब बताइए तो इसका परिमाप नहीं निकाल पाइएगा। आधार का आयत का परिमाप क्या था, 2 इंटू लंबाई जो है, 2 इंटू लंबाई कितना है आपका 300, चौड़ाई कितना है आपका 125, जोड़ दीजिए दोनों को, आप कहिएगा 25, 3 1 4, 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8, 850 मीटर, यही आपका परिमाप हो जाएगा, जिसमें आप कहिएगा 95 का डी ऑप्शन आया समझ में। कुल मिलाकर के इसमें जो पूछा गया था आयत का परिमाप पूछा था, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, जिसमें विकर्ण दिया हुआ था और आपका चौड़ाई दिया हुआ था, ये लंबाई नहीं दिया हुआ था। लंबाई निकालने के लिए सूत्र लगाए कौन सा, तो समकोण त्रिभुज में एक सूत्र लगता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज ही है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कर्ण स्क्वायर का मतलब 325 का स्क्वायर, लंब का माने 125 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसको जब ए पार ले लाइएगा तो प्लस में तो माइनस में बदल जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस लिए, बराबर आधार का स्क्वायर। इस दोनों को प्लस ये माइनस किए, इसको ए पार भेजे तो हमको आ गया 90,000। 90,000 का जब वर्गमूल निकाले तो हमको आया 300, यही 300 जो है आपका लंबाई हो गया। अब आयत का परिमाप जो था 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना 300, चौड़ाई कितना 125 यूज कर दिए तो हमको आ गया आंसर यहाँ 850, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर 96 नंबर का सवाल देख लीजिए। 96 में क्या कहा जा रहा है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 604 से बढ़कर के 755 हो गया। पहले था 604, अब कितना हो गया 755 रुपया हो गया। पूछ क्या रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे एलपीजी सिलेंडर की खर्च की गई राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो। मतलब 604 से कितना हो गया 755। अब करें कि कितना कम करें, सीधा सा बात समझ ली। 604 से यदि कोई चीज़ हो गया 755 तो कितना कम करें, यहाँ से यहाँ हमको जाना है घटा देंगे, तो घटा देंगे। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1। इतना हमको कम करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, इसी को ना कम करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग नीचे लिखते हैं गुना में 100। अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको हार्ड लगने वाला है, लेकिन नहीं हार्ड लगेगा। इसको एक बार में काटिए, इसको 5 बार में काटिए, नहीं कट जाएगा। ये आपको स्पीड आना चाहिए। 5 से कम 5 काटिए, 5 से 20 बार में काटिए, कितना आ गया 20% आपका घटाना पड़ेगा। सवाल यही कह रहा था कि पहले था 604, अब हो गया वो 755। कह रहे कि कितना कम करें, तो कहेंगे कि इससे घटा दो, इसमें 155 कर, किसको कम करेंगे तो कहेंगे 755 को कम करेंगे। जिसको कम करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जितना कम करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। प्रतिशत में बदलना, इसलिए 100 से गुना किए और हमारा आंसर आ गया
20%। 96 में आप कहिएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ ऑप्शन को आप कैसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को केवल देखिए, इतना वो को आप देखिएगा कि ऑप्शन में कहीं भी पॉइंट में नहीं दिया हुआ, दशमलव में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या कि ये दोनों आपस में कटेगा, समझ गए, ये दोनों आपस में कटेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये जो आपको 97 नंबर का सवाल दिख रहा है, लगेगा बाप रे इतना हार्ड पूछ दिया, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए सवाल में क्या पूछा है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्ष में किस वर्ष सबसे कम था, यह ना पूछा। अर्थात दोनों सबसे कम जगह कहाँ पर मैच कर रहा है। देखिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए x में दिख रहा है 22, x में 26, x में 34, x में 47, x में 12 और x में 19। अब बताइए इसका कौन सा ग्राफ है, समझ में आया। x का ग्राफ कौन सा खींचा गया है, बोलो ना, कहाँ पर लिखा हुआ है 22, देखो तो यहाँ 22 लिखा हुआ है, यहाँ देखो, खाली नीचे ताक रहा है, देखो यहाँ 22 लिख रहा है, यहाँ 26 दिख रहा है, हैं किसका है ये एक्स का। आया समझ में, एक्स का दिख गया ग्राफ कैसे कैसे भागा है। अब वाई का ग्राफ देखो, 16, 18, ये जो गड़बड़ी किया क्वेश्चन में, यहाँ 16 के बदला 18 होना चाहिए, ठीक है ना, 18, उसके बाद 28 दिख रहा है सबको, फिर 38 को देखिए ग्राफ में, फिर 37 को देखिए ग्राफ में, फिर 27 को देखिए, फिर 32 को देखिए। आ गया समझ में। यही करना है आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में भी आपको इतना स्पीड करना है कि पते नहीं चले कि कितना स्पीड हुआ, बहुत स्पीड होना चाहिए। एक्स का ग्राफ देख लिए, वाई का ग्राफ देख लिए, वर्ष देख लिए 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। सवाल में क्या कह रहा है कि उत्पादन में अंतर सबसे कम कहाँ पर है, माने सटल कहाँ पर है सबसे बेसी। देखिए तो सबसे बेसी है 26, 28। 2006 में सटल है, 2005 में, 2004 में। अब आता है कन्फ्यूजन 2003 में, 2001 में कि 2002 में, है ना, 3 को आता है। अब देखिए 2003 में घटाइए तो 4, 2002 में घटाइए तो 2, और 2001 में घटाइए तो 4, तो आप यहाँ से क्या कहिएगा, कम होगा 26, 28। 2002 हो गया ना आंसर। बताइए इसमें कौन सा मेहनत लगा। पता ही नहीं चल रहा था। अब पता चलेगा ना। अब देखिए 48 नंबर का जो सवाल कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें, क्या होगा। 4096 में कह रहा है कि 9 से भाग करें, शेषफल बताओ क्या होगा। कुछ नहीं, इसको टोटल जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 4 19, 19 को और जोड़िए, 9 1 शेष बचता है 10, और फिर और एक जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए 1, तो शेषफल कितना बचेगा 1। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 98 का सी ऑप्शन। 98 का यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एक तरीका ये है कि आप 9 से भाग लगाइएगा। दूसरा तरीका मान लीजिए हम आपको कहेंगे बताइए 576 में यदि हम लोग 9 से भाग लगाए, बताओ शेषफल कितना बचेगा। 7 6 13, 13 5 18, 18 में 8 1 9, अरे 9 में तो 9 भाग लगिएगा, शेषफल कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। आया बात समझ में। इसके अलावा बात करें, बहुत बड़ी कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 4 7 9 8, इसी को ले लीजिए। 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 7 35, 35 को जोड़ दीजिए, 5 3 8, शेषफल कितना होगा 8। कितना जोड़े 35 में 8, 35 दोनों को जोड़िए, 3 5 8 हुआ ना, बस वही शेषफल बचेगा। अब 8 में 9 से भाग लगाइए, लगेगा नहीं लगेगा। तो 9 से जब कभी भी कहे कि किसी संख्या को भाग देने पर कितना शेष बचेगा, कुछ नहीं, उसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, एक अंक में ला दीजिए उसको, एक अंक में ला दिए तो बस हो गया, वही आपका आंसर हो जाता है।
जब तक लाते रहेंगे जब तक कि एक अंक हाँ, जब तक एक अंक में नहीं आ जाए। अगर एक अंक आने के बाद भी 9 से भाग लग गया तो शेषफल हमारा 0। और एक अंक ला लिए, 9 से भाग नहीं लगा तो जो बचा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का सवाल में क्या कर रहा है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए जर्मेलीन को मेटाओ लड़का। वो देखिए एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मेलीन को 4 परीक्षाओं में औसतन 75 स्कोर चाहिए। 4 में 75 चाहिए, टोटल उसको कितना चाहिए, गुना कर दीजिए। 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। पहला में वो कितना लाया, 93 लाया। दूसरा में कितना लाया, 89 लाया। उसके बाद अगला में कितना लाया, 85 लाया। टोटल कितना लाया, 5, 3, 8, 9, 17 के साथ बाकी 1, 10, 18, 26, 267 वो ला लिया है। अब कह रहा है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा, टोटल करना है 300, ला लिया है 267। बताइए 267, 300 में से 267 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 33। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3, कितना हो गया, 33। यहाँ से आप आंसर कह पाइएगा 99 का सी ऑप्शन। आया समझ में? हाँ, 100 नंबर के सवाल को देख लीजिए। 100 नंबर का सवाल में कुछ भी नहीं है, रूट अंडर लगा हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, फिर 183 है, माइनस में रूट अंडर 120 है, फिर माइनस में 210 है, फिर उसके बाद जो है आपका 212 है, फिर आपका माइनस 256। 256 को आप रूट से बाहर निकालिएगा, आपको पता है कि ये 16 हो जाएगा। घटाइए इस दोनों को, कितना हो जाएगा, 12, 4, 196। रूट में रहेगा ना, जब रूट से निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14। अब 14 माइनस ना, अब इसमें से घटाइए 10, फिर 4 घटाइएगा, 196 आ जाता है। फिर 14 दुए कंटर 196 ना आता है, ठीक है। इसमें से घटाइएगा तो 196 आया, फिर रूट में 196 बाहर निकलेगा 14, यहाँ माइनस से 183 में से 14 को घटा दीजिए, 13 में से 4 जाएगा 9, और फिर 7 में से 1 गया 6, 1 बचले। इस पर भी रूट क्या निकल गया आंसर, 13। 100 का आप आंसर कहिएगा कौन सा, बी ऑप्शन। आया समझ में? लास्ट ब्लॉक पूछ रहा था। स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी ऐसा सवाल आपसे बन पाएगा। इसके बाद जो सवाल है वो कह रहा है 101 में कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों की संख्या दी गई है। यहाँ पर पहला सवाल जो कह रहा है एक्स द्वारा, देख रहे हैं ना, एक्स का ग्राफ दिख रहा है ना आपको, 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना है। इस सवाल को आप ग्राफ पर भी बना सकते हैं, इस सवाल को आप नीचे में जो लिखा हुआ है ना डाटा, वहाँ से भी बना सकते हैं। एक्स में आइए, 1 और 2 में आइए, दोनों को घटा दीजिए, कितना आंसर आता है, 26, 4। 26 में से 22 को घटाइए, कितना आया, 4। हमारा 4 आंसर हो जाएगा, यानी 101 का कौन सा ऑप्शन, डी। आया समझ में? अब देखिए 102 में क्या कह रहा है, दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर अब आपको देखेगा कि जो आता है, इंस्पेक्टर 40 आप पढ़े हैं, यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंस्पेक्टर 40 आप पढ़ते हैं घर पर, नहीं पढ़ते हैं, बताओ यहाँ पर तो कैसे होगा। एक्स को कह रहा है, एक्स को पहले जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 12, 19, 21, 30, 0, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 16। अब वाई को जोड़िए, 9, 7, 9, 14, 2, 16, 16, 24,
24 8 24 8 हो गया 32 32 8 40 0 4 3 4 3 7 2 9 9 3 12 12 3 15 15 3 15 2 घटा दीजिए दोनों, कितना आया 20। आपका आंसर क्या हो जाएगा 102 का। आया समझ में? x को जोड़िए y को जोड़िए, दोनों को घटा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर कहा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उसका विकर्ण दिया हुआ है। देखिए समचतुर्भुज इसका मतलब क्या है, इस तरह से समचतुर्भुज दिया हुआ और इसका विकर्ण दिया, एगो 61 एगो 62, एगो 61 दिया हुआ इस तरह से, एगो 62 दिया हुआ है इस तरह से। अब देखिए समचतुर्भुज क्षेत्रफल आपको आना चाहिए, क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्ण कितना है वो 62, दूसरा कितना है 61, 2 एकम 2 काटी, 2 से 31 बार में काटी। अब 31 गुना 61 आ गया। यहाँ पर आपको गुना करने का ट्रिक समझ लीजिए। पहले आप इकाई को इकाई से गुना करिए, 1 गुना 1 1 ना हुआ, जो अलग अलग है उसको जोड़ लीजिए। 6 3 9 9 9 को 1 से गुना करिए, 9 एकम 9, अब फिर दोनों गुना करिए, 6 3 18 1891 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 103 का कहिएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सूत्र याद रहना चाहिए, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देख लीजिए 104 में क्या कह रहा है कि 156 में खरीदा गया, 195 में बेचा गया। अब बताइए सब सवाल कोई सवाल है, नहीं बनेगा। 156 में खरीदा गया, 195 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं जो यहाँ लिखते हैं वही बात ऊपर में लिखते हैं। लाभ या हानि हो जब भी होता है क्रय मूल्य पर ही होता है, गुना में 100, क्योंकि प्रतिशत बदलने से 100 से गुना हो जाता है। लाभ कितना होगा तो बड़का में छोटा घटा दीजिए, बड़का में छोटा घटाइएगा 96 60 30 35 4 39 39। CPF कितना है 156 गुना में 100, 9 चौके 36 3। ठीक है, एक बार में ये जाएगा, 4 बार में ये चल जाएगा, 4 एकम 4 काट दीजिए, 25 चौके 100 काट दीजिए, 25% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ हम कैसे गुना किए, देखिए ये 9 है, ये 6 है, अर्थात क्या बार में ये 6 जाएगा, हाँ एक बार में 9 चल जाएगा, 9 चौके 36 और 6 कहीं पर आता है, 9 को गुना करिए तो किसी से 4 बार में ना जाता है। 9 चौके 36 4 बार में इहो 6 चल जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 3 12 3 15 इहो चल जाएगा। इससे हम अनुमान लगा पाए कि ये 4 बार में कट जाएगा। बाद बाकी यदि कोई इस अलग से बनाएगा तो 4 बार में इसको काटेगा, 4 से इसको काटेगा, तब जाके उसको काटेगा ना। आप यहाँ पर कैलकुलेशन का दिमाग लगेगा, इकाई अंक पर 9 है, यहाँ पर 6 है, कितना बार में लगेगा 9 चौके 36 4 बार में लग सकता है, लगा देंगे। नहीं मिलेगा तो फिर ऑप्शन दोबारा ट्राई करेंगे। फिर है आपका 105 नंबर का, एक दुकानदार है एक वस्तु को 330 रुपये में खरीदा, 264 रुपये में बेचा। बस ऐसा सवाल कितना इजी सवाल है, 105 का कोई सवाल है। क्या कह रहा है 330 रुपये में खरीदा, 264 रुपये में बेचा, तो इसको हानि ना हुआ होगा। 330 में खरीदिएगा, 264 में बेच दिएगा तो आपको हानि हो गया। कितना का हानि हो गया तो बड़का में छोटा घटा दीजिए। हानि प्रतिशत इसका मतलब क्या है, जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ भी लिखते हैं। हानि या लाभ जो कि नीचे में होता है गुना में 100। हानि कितना, खरीदे इतना बेचे इतना में, घटा दीजिए ना दोनों को। क्या कहिएगा 36 30 36 30 ठीक है। कितना में खरीदे थे आप 330। यहाँ पर आपको जो हम बताएं नंबर लाइन पर घटाने के लिए वही यहाँ पर लगा रहे हैं। लगाया कि नहीं लगाया। यहाँ पर कभी भी ये नहीं करना कि 10 में से 4 गया 6, 12 में 100 गया 6, ना ऐसे दिमाग दौड़ाइए। 264 है, इसको 300 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 64 तो 36, इधर 30 बच गया। ये आपका स्पीड बढ़ाता है और यही स्पीड से हर विद्यार्थी बनाता है कोई भी सवाल।
जिस विद्यार्थी को देखें गणित में स्पीड एकदम बनाते हुए पलक झपकते आंसर मार देता है, वो ऐसे ही करता है। ये नहीं कि अब घटा के 0 में से 4 गया 6 ना, ये वाला सिस्टम हटा दीजिए। 0 से 0 काटिए, 33 से कम 33, 33 19 66, 2 गुना 20 क्या हो गया 20% ये आंसर हो गया। 105 का आप कहिएगा, ऑप्शन नंबर 105 का बी। 105 का जो है वो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। 106 नंबर में देख लीजिए, आपको जो कह रहा है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाली बात है ना। 10% के वार्षिक दर पर 2 साल के लिए आप 15,400 रुपये की राशि देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताइए। प्राप्त होने वाली राशि मतलब मिश्र धन बताइए। इसका सूत्र आपको पता होगा 1 + r% पर पावर t होता है। इसी को आप दूसरी भाषा में देखते हैं 1 + r/100 पर पावर t। दोनों में कोई अंतर है क्या? प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 ना आता है। अब देखिए यहाँ पर p कितना है, मूलधन कितना है आपका, एक 15,400 है, ये ना है। फिर 1 + r कितना है आप कहिएगा 10% है। टाइम कितना है 2 है। 15,400 गुना 0 0 काट दीजिए। 1 + 1/10 आपको पता है 10 से कम 10, 10 से 11/10 हो जाता है। 11 2 बार लिख दें, इसके कारण 10 को नीचे लिख देते हैं। 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। अब देखिए 154 गुना 11 गुना 11। अब देखिए यहाँ पर गुना करने का तरीका समझिए। सबसे पहले आप ऐसा कभी गलती नहीं करिए कि 11 गुना 11 121 बैठ कर झाल बजा रहे हैं ना। स्पीड बढ़ाइए। कैसे? तो 154 को हम 11 से गुना कर सकते हैं। 4 को 4 लिखिए, 4 5 9 लिखिए, 5 1 6 लिखिए, 1 इधर कुछ नहीं है तो 1 लिखिए, गुना 11 अलग अलग जोड़। 4 को 4 लिखिए, 4 9 13 लिखिए, 1 बच जाएगा 10, 10 6 16 के 6 बाकी 1 लिखिए, 6 1 7 1 8 लिखिए। अब तो कुछ बचा नहीं, 1 18,634 से ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहिएगा 105 है ना, 106 है, 106 का डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इतना सारा, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला यदि आप चाहें तो इसको नहीं भी याद रख सकते हैं। क्या कह रहा है 15,400 है, यही ना है, यही ना 10% के रेट से 2 साल बढ़ रहा है। इसको ऐसे नहीं कर सकते ये 10% की दर से 2 बार बढ़ रहा है, नहीं कर सकते हैं। अर्थात यही 15,400 जो है, यही 15,400 जो है 10%, पहली बार 110% हो जाएगा, दूसरा बार 110% हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब बताइए तो वही बात आया कि नहीं आया, नीचे वाला सेम बात। देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 0 0 0 2 0 2 0। बताइए, अब बताइए क्या सेम आया? आया सेम। तो ऐसे सवाल में आप ये इस तरह से करने के बजाय आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं। आगे समझ में? वीडियो को पॉज करिए, इसको मिटाइए। राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन जो है वो आपका 88 kg है। कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब बताइए, आपको नंबर और एवरेज को गुना करके टोटल आपको मिलता है। शुरुआत में कितने खिलाड़ी थे? 11 खिलाड़ी थे। इसका औसत कितना था? 88 था। अब देखिए इसको गुना करने का बहुत आसान तरीका है। 8 को 8 लिखिए, 8 8 16 के 6 बाकी 1 लिखिए, 8 अकेला बचा, 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 968। कोच के शामिल होने पर तो ये जो है 11 से कितना हो जाएगा 12। उसके बाद फिर 88 से 1 बढ़ जाने के लिए बोल रहा है, क्या हो जाएगा 89। 12 नमा 108, 10 बाकी 12 8 96, 96 10 106। कह रहे कि कोच का वजन तो 968 था, अब 268 हो गया, है ना। तो कितना बढ़ा, घटा दीजिए। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 100। बड़का में से छोटका घटाया गया है, बड़का में से छोटका घटाया गया, यानी 107 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देख लीजिए 108 में, 108 में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बोर्ड मास। सबसे पहले भाग की क्रिया होगी, तब गुना की, तब जोड़, तब घटाओ। पहले भाग, गुना, तब जोड़, तब घटाओ। क्या लिखा हुआ है 72 माइनस बड़ी ब्रैकेट है 53 माइनस मंझली ब्रैकेट है 64 भागा 8 माइनस छोटकी है 5 माइनस 18 भागा 6। फिर उसके बाद हाँ ऐसे। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ करेंगे वो
72 माइनस, देखिए 53 माइनस, देखिए यहाँ पर भाग है तो सबसे पहले भाग की क्रिया कर लेते हैं। काहे का कि यहाँ माइनस का असर नहीं होगा, यहाँ 64 में 8 से भाग लगे कितना होगा 8 माइनस। अब यहाँ पर देख लीजिए ब्रैकेट 5 माइनस 18 में 6 से भाग लगाइए, 6 18 ब्रैकेट बंद, भाग में 2, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए 72 माइनस 53 माइनस 8 माइनस 5 में से 3 गया 2, 2 में 2 से भाग लगा दीजिएगा, नहीं लगाइएगा, 1 बच जाएगा। 72 माइनस 53 माइनस 8 में से 1 गया, 72 माइनस 53 माइनस 8 में से 1 गया 7, घटा दीजिए 72 माइनस, इसमें से घटाइए 13 में से 7 गया 6, उसके बाद फिर यहाँ पर 46। अब इस दोनों घटा दीजिए 50 22 4 26 हो जाएगा यहाँ पर क्या 26, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी कह पाइएगा। कोई दिक्कत है समझने में। उसके बाद है आपका 109 नंबर, निश्चित राशि को 6:5 में 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग 156 है, अर्थात 2 भागों में बांटा गया 6 और 5। कह रहा है ये जो है ना कितना है 156, कुल राशि बताइए क्या हो। अर्थात आप कह रहे 6 का मन है कितना 156, 6 का मन है 156, तो 1 का मन है कम की बेसी, कम करने के लिए आप भाग करते हैं। 6 एकम 6 काटे, 6 दूनी 12, 3 6 6 के 36, 1 बराबर कितना आ गया 26। आपसे पूछा है टोटल 6 5 11 है, बताइए 1 का मन है 11 है तो 1 का मन है 26, तो 11 का मन है कितना बेसी होगा ना। अब देखिए 6 को 6 लिखिए, 6 2 8 लिखिए और 2 अकेले बच गया, 286 यानी 109 का जो है आप कहिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख लीजिए 111 में 111 में 10 है ना, 110 होगा। 15 से विभाज्य कौन कौन सा हो सकता है, देखिए ऑप्शन सबसे पहले लिख देते हैं 64 345, बी में देखिए जो आपको लिखा हुआ है 73 445, फिर सी में देख लीजिए 39 445, फिर डी में देख लीजिए 38 445। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि 15 से विभाजित तो होना चाहिए। 15 को देखिएगा 3 और 5 से मिलकर के बना हुआ है, तब ना होगा 15। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि इकाई अंक पर 0 या 5 हो, देखिएगा यहाँ 5 है, ये तब फेल हो गया 5 वाला नियम। अब देखते हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं, तो अंकों का योग 3 से विभाजित हो तभी ना कहते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 4 9 9 3 12, ऐसे नहीं हटाते चलते हैं। अब धीरे धीरे स्मार्ट बनिए। 5 4 9 लग गया ना भाग, 3 में भी लग जाएगा ना, 6 में भी लग जाएगा ना, 4 बच जाएगा अकेला, 4 में लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि आपका ए नहीं हो सकता है। बी को देखिए 5 4 9 लग जाएगा, 3 में भी लग जाएगा, 7 4 11 में लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। फिर आप यहाँ पर देखिए 5 4 9 लग जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर पहले देख लीजिए, 5 4 9 लग जाएगा, 3 9 दोनों में लग जाएगा ना, अलग अलग कहिए फिर 39 कहिए, अलग अलग लगेगा मिलियो करके लगेगा, 4 लगेगा 4 बच जाएगा ना, नहीं होगा, बस एक ही ऑप्शन बचता है, बस अलग अलग ट्राई नहीं करना है इसके लिए। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 131, कर एक संख्या हटा देने पर औसत में परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है ना। हटाई गई संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। औसत का माने आप क्या बूझ रहे हैं। जब हम कहते हैं क्लास में एवरेज 90% नंबर लाया है, जो 100 में 100 लाया होगा ना उसको भी हम लोग 90 की नज़र से देखेंगे, जो 100 में 0 लाया होगा उसको भी 90 के ही नज़र से देखेंगे। एवरेज का मतलब ये होता है, समझ रहे हैं।
यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरेज कितना है 131, ये ना कह रहा है। हाँ, अब कह रहा है कि यानी कि 131 था, सब 7 गो आदमी था, सबको दिख रहा अच्छा ये सब का सब 131 लाया हुआ है, ये सब का सब 131 लाया हुआ है। औसत है वो, हो सकता है किसी का 131 नहीं 200 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 50 होगा। लेकिन कह रहा है कि जो उठ के गया ना बाहर, उसके चले जाने से फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं 131 से था, गया कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझे? तो याद रखिएगा, आपका औसत कुछ दिया हुआ है और किसी एक के जाने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जितना था उतना ही गया। यदि कम वाला जाएगा तब फायदा दे करके जाएगा, और ज़्यादा वाला जाएगा तो घाटा दे करके जाएगा। अब बराबरे वाला जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? 131 पहले था, औसत 131 से था, उसमें एगो 131 वाला चल गया, तब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जाने वाला संख्या कौन सा था? 131। आप यदि चाहते तो इस सवाल को अलग तरीके से बना सकते थे। इसको मान लीजिए आप कहते नहीं सर जी इसको बनाइए तनिक को गणित के हिसाब से। 7 संख्या का औसत कितना है? 131। टोटल कर दीजिए 7 एकम 7 13 7 91, गुना किए, एक संख्या हटा देने पर कितना बचेगा? 6। अभी भी अपरिवर्तित मतलब 131 से नहीं रहेगा, गुना कर दीजिए, 6 एकम 6 13 छके 78। अब कह रहे हैं कि हटाई गई संख्या पहले कितना था? 917, अब कितना हो गया? 786। हटाया गया संख्या घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 8 में से 3 गया, 8 में से 8 गया 1, आ गया वही चीज़ ना। समझ गए? गणित के हिसाब से समझ गए। 112 में देख लीजिए, धातु के टुकड़े की कीमत 300 से बढ़ करके 360 हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। 300 से कितना हो गया? 360 हो गया, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। आपको बताए जो यहाँ लिखते हैं वही ऊपर में भी लिखते हैं। वृद्धि किस में हुआ उसको नीचे लिखते हैं। किस में वृद्धि? 300 में ना हुआ, इसको नीचे लिखेंगे गुना में 100, प्रतिशत बदलने के लिए। 100 2 शून्य काट दीजिए, कितना वृद्धि हुआ यहाँ से यहाँ? कहिएगा 60 बटे में 3। ये खत्म है ना है, 3 एकम 3 काटिए, इसको 20 बार में काटिए, कितना आ जाएगा? 20%। यानी ऑप्शन क्या कहिएगा यहाँ से? 112 का जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आइए 113 नंबर का सवाल दिया हुआ है, संख्या का अनुपात जो है 3:2:1 है। 113 में देखिए, पेन है, पेंसिल है, रबर है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। अब ये है संख्या का अनुपात, ठीक है ना। अब मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य मतलब दिया हुआ है, ये 3 रुपया में देता है, ये 2 रुपया में देता है, यो जो है आपको 2 रुपया में देता है। कुल जो टोटल खर्चा आया वो कितना का आया? 360 रुपये का आया हुआ है। अब सोचिए 3 टकिया पेन खरीदे 3 गो, अब इसको x बना दीजिए। x नहीं बनाइएगा तो आप ही को दिक्कत होगा, इसलिए x बना दीजिए। 3 टकिया पेन 3 गो खरीदे, कितना रुपया लग जाएगा? 3 3 9 9x। 2 टकिया 2 गो पेंसिल खरीदे, 2 दूनी 4 4x। 2 टकिया 1 गो रबर खरीदे था 2x। टोटल मेरा खर्चा हो गया आपका 360 बराबर 9 4 13 13 2 360। x बराबर कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 15 चौके 60। x बराबर आ गया आपको 24। क्या पूछा था इसमें? बॉक्स में पेन की संख्या, बॉक्स में कह रहा है पेन की संख्या यानी 3x। x आया 24 तो 3x कितना आ जाएगा? 24 तिया 72 आया समझ में? ऑप्शन नंबर यहाँ से 113 का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए वही सवाल है, 40,500 की राशि से साधारण ब्याज पर ये दिया जाए, ठीक है। नहीं बन जाएगा? बनना था कि नहीं बना था एग्जाम में? ये सब सवाल बनने वाला है, अब बनना भी चाहिए। SI बराबर क्या होता है? PRT बटे में 100। P कितना है इसका? तो कहिएगा 4050, है ना है। R कितना है? R दिया हुआ 13।
टी कितना दिया हुआ है 2 कि 4? 4 दिया हुआ। अब नीचे में 100, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 5 दूनी 10 काट दीजिए, 5 8 40, 5 एकम 5 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 81 बचा, 13 बचा, 2 बचा। आपको यदि गुना पहाड़ा आता है 26 का पहाड़ा तो ठीक है, नहीं तो देखिए कैसे करना है, इसको इससे गुना कर दीजिए। 2 8 दूनी 16। अब 13 से गुना कर दीजिए इसको, 13 दूनी 26 के 6, बाकी 2, 13 छके 78, 78 2 80 के 0 बाकी 8, 13 8 2106 ये आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करने के लिए तो इसमें 4050 को भी जोड़ दीजिए, 4050 को जोड़ दीजिएगा तब क्या आ जाएगा 6 5 1 6 6156, यही आपका आंसर आ जाएगा 6156। 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, मिटाइएगा, मिटाइए। ये 15 में देखिए 52 गुना 24 गुना 52 गुना 44, इस तरह से आपका दिया 24 है, 24 है। भाग में कुछ दिया हुआ है इस तरह से 2 × 576 भाग में 2 है, रूट ब्रैकेट बंद है, ये ना है। अरे गड़बड़ा गया, ब्रैकेट का वैल्यू होता है कि। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको काटिए नहीं अभी, ठीक है ना, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए तब। 24 को 24 से गुना कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम में क्या करिएगा 24 को 24 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना, कहीं को जगह बचेगा ना। भागा, अब देखिए 576 किसका होता है 24 में 2 से भाग लगाइएगा ना, कितना हो जाएगा 12। अब 12 गुना 2 24 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर में 24 गुना 24 हो जाएगा। अब देखिए 24 से 24 कट जाएगा, ये 24 से 24 कट जाएगा, बचा क्या 52 गुना 52, 52 का स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, 2 को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4, जो दिख रहा है सबको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 10 दूनी 20 होता है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को 0 बाकी 2, 5 का स्क्वायर करिए 25, 25 2 2704। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, विद्यार्थी जो है इसका स्क्वायर निकालता नहीं है, याद रखता है, ये सब फट फट मार देगा। ठीक है, और आगे याद करवाएंगे तो हो जाएगा, उसको रिवीजन करते रहना है, स्पीड वही बढ़ाता है। समझ के आगे बढ़ जाए ना, हम यहीं पर सब कुछ कम कर देंगे एग्जाम में, ये नहीं कि अलग अलग करके लिखेंगे। आप लोगों को जब समझाने के लिए रहता है तब हम अलग अलग करके खूब बढ़िया से समझाते हैं, देखो ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। जब एक बार समझ लेते तब खट खट मार दीजिए, वहीं पर खेल खत्म। ऐसे भी सर जी गुणम 2 दूना 4 दो ऑप्शन समबाहु त्रिभुज अच्छा, भुजा कितना दिया हुआ है आपका 66 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये ना होता है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब 66 गुना 66, इसी को ना बोलते हैं। अब देखिए 2 से 2 बार में काटिए, इसको 33 बार में काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 से 33 बार में काट दीजिए, 33 का स्क्वायर यदि आपको याद हो जाता कितना मज़ा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं इसका स्क्वायर पता 33 का, तो क्या करेंगे, अब निकालना तो पड़बे करेगा। ठीक है, 33 का 3 का स्क्वायर करिए 9, फिर 3 3 9, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 1089 √3, ये कितना आ जाएगा 116 का। बोला क्या है ना, बोलता तो कभी निकालता सर, बोला करिए, ठीक है, बोलिएगा तो आपका समय बचता है। 117 को देख लीजिए, कह रहा है कि निश्चित साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है कितना 4800। देखिए कुछ नहीं है, ये SI बराबर PRT बटे में 100, ही उठा पटक कर दीजिएगा ना तो आपको P बराबर सूत्र आ जाता है SI गुना 100 बटे R गुना T। कोई फर्क पड़ा क्या दोनों में, यहीं से ये निकला हुआ।
जैसे भगवान राम से अल्लाह सब निकलल है अल्लाह से वैसे ही। SI जो है कितना है, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 4800 गुना में 100 गुना में R कितना है 12, T कितना है 5। देखिए यहाँ पर 5 से काट दीजिए इसको 20 बार में, अब 12 कम 12, 12 चौके 48, 3 गो शून्य ऊपर में 3 गो शून्य नीचे में, 4 दूनी 8, 8000। P बराबर कितना आ गया आपका 8000। ऑप्शन नंबर 117 का B आ गया है। 118 नंबर का सवाल जो है ना काफ़ी इजी सवाल है, देख लीजिए। 0x बराबर 0.428, फिर देखिए ऐसे चलेगा 2828, ऐसे नहीं चला है, देख लीजिए तो चला है ना। अब ऐसी स्थिति में जहाँ पर 28 से रिपीट हो रहा है ना, तो आप 28 से इसको मिटा करके यहाँ पर आप आवर्त लगा सकते हैं ऐसे करके, समझे। अब इसको करना बहुत ही आसान है। कैसे, तो जो कुछ दिख रहा है सबको लिख दीजिए पहले, दशमलव को हटा करके आवर्त को हटा करके 428 लिख दीजिएगा। अब यहाँ माइनस लगाइए, जितना पर आवर्त नहीं है उसको लिखिए, 4 पर नहीं ना है, लिख दिए। अब बटा में 9, कितना पर आवर्त है, 2 गो संख्या पर है ना, 2 गो 9 लिख दीजिए नीचे में। अब क्या ऊपर आवर्त नहीं, 1 ऊपर, उसके लिए 1 शून्य लिख दीजिए। हो गया आपका 424 बटे 990, 424 बटे 1 मिनट, 424 बटे 990, ऑप्शन बी हो जाए। क्या आप पूछ रहे हैं, बोलिए। आवर्त का मतलब होता है कि वो अब कटेगा नहीं, 28 2 8 2 8 2 8 2 8 आते रहेगा। 28 28 28 आ रहा था ना, तो 28 28 आप बार बार आ रहा है, इसी को रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग सुने हैं कभी, वही है रेकरिंग, वही है रेकरिंग। इसके बाद लगातार 28 28 आते रहेगा। तो रुको, अब तुमको हटा करके माथा पर लगा देते हैं, रेकरिंग हो गया। एवं जैसे सर अब है कि एगो पर रेकरिंग होता है तो 9 लिखता है, हाँ वही है। अब इसी को हम लोगों को भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे, दशमलव को हटा करके आवर्त को हटा करके 428 दिखेगा ना खलिया, वो लिख दीजिए। अब कितना को ऊपर आवर्त है उसको हटा दीजिए, दशमलव हटा करके, दशमलव नहीं रखना है इसमें, 4 बचा, 4 लिख दिए। अब इसके बाद आवर्त क्या गो पर है, 2 गो पर है, 2 गो 9 लिख दिए। आवर्त क्या गो पर नहीं है, इस पर नहीं है, तो 1 शून्य लिख दिए। इधर आवर्त कभी नहीं पड़ेगा, समझ गया ना। जब भी आवर्त पड़ता है दशमलव के बाद ही आवर्त पड़ता है। ये नहीं अब कहिएगा कि कहीं से इधर पड़ गया तब नहीं पड़ता, जब भी पड़ेगा उधर ही पड़ता है। तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा आसान। फिर देखिए क्या करा 119 में 10% छूट दे रहा, 25 10% की छूट दे रहा है। 2500 रुपया उसका अंकित मूल्य है, उस पर 10% का छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अब देख लीजिए क्या स्थिति है, 2500 रुपया है उसका। अरे देखिए इस पर लिखा हुआ ना 2500, लेकिन हम आपको 10% का छूट देंगे, अर्थात वो कितना में बेचने का बात कर रहा है, हम 90 में बेचेंगे। लेकिन उसके भीतर उसको पता है कि हमको क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होगा, अर्थात उसको कितना में बेचा गया है, 120% पर बेचा गया। समझे इस बात को। लिखा हुआ था 2500 का 10% छूट करके आपको दे रहे हैं, मतलब 90% में आपको दे रहे हैं। वास्तव में वही 90% जो है क्रय मूल्य का 120% है, तब ना 20% का लाभ कमाया। अब देखिए परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज, यहाँ भी खत्म, 0 से 0 काटिए। अब देखिए 3 चौके 12, 3 और रुक जाओ, 6 से काट दीजिए, ठीक रहेगा। रुको रुको, गड़बड़ा जाएगा, बेसी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए 120। अब देखिए ये 2500 गुना में 90 बटे में 120, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 0 0 काट दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ 3 चौके 12 काट दीजिए, 3 3 9 काट दीजिए। अब देखिए 4 एकम 4, 4 से 2 गो शून्य 25 बार में कटता है, कटता है 2 गो शून्य। क्या 2500 को 25 गुना 100 नहीं लिख सकते हैं, 100 के लिए 25 नहीं लिख सकते हैं, 4 से भाग देकर वही बात लिखें। अब देखिए 25 है गुना में 25 है गुना में 3 है, 25 का 25 कितना होता है, 625 गुना 3, 25 तिया 75 और 6 तिया
1875 रुपये उसका क्रय मूल्य था। ये आपसे पूछा था। 119 का जो होगा वो बी हो जाएगा। इसके बाद है आपका 120 नंबर, लास्ट वाला सवाल था। 80% का, 75% का, 66.67 का, 25% का मान 6309 है। 80% का, फिर है 75% का, 66.67% है के बाद 25% का 25% है। 63.63 किसी संख्या का मतलब x का। संख्या के मान 40। अब बताइए x का 80% का मतलब कितना होता है? नीचे में 100 आएगा ना, 20 चौक 80 ऊपर का काट दीजिएगा, नीचे का 20 25 100 काट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुना 75%, 75/100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 का। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है दशमलव वाला, ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा सा ना, ठीक ठाक आपको परेशान कर देगा। देखिए इसका एक नियम होता है, ऐसा लिखा हुआ है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है 1/3 गुना 2, क्या हो गया 2/3। इसका वैल्यू कितना हो गया 2/3। अब कहिएगा सर जी कैसे कैसे किए, तो अगले मंडे को हम परसेंटेज पर ही बताएंगे आपको सवाल है वो, एक पूरा चार्ट लिखा देंगे, फिर आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगेगा ये कैसे होगा, और ये बताएंगे तो समय आपका बेसी चल जाएगा। फिर देखिए ये हो गया इतना, का मने गुना 25%, नीचे में 100, 25 से कम 25, 25 से चौके 100, 6300। अब क्या क्या कट रहा है देखिए, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 काटिए, 2 दूनी 4 काटिए। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 जाके सीधा उसमें सट जाएगा, ठीक। अब करें उस संख्या का 40%, इसी का कह रहा है क्या 40%, परसेंट से एगो सुनना, एगो सुनना, 6309 को 4 से गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, 4 तिया 12, 1 2 बाकी 1, 6 चौक 24, 1 25, तो कितना हो जाएगा 25,236। ये ऑप्शन ए आ गया।